बट अल्टीमेटली मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ बांग्लादेश की जो ओवरऑल ग्रोथ रेट है हेलो हेलो, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ आ रही है? इज माई वॉइस क्लियर? चलो ठीक है। टुडे वी विल, आज का सेशन भी हम ऐसे पे ही देंगे। ठीक है, वी विल ट्राई टू राइट एन ऐसे। चलो ठीक है। स्क्रीन इज ऑल्सो विजिबल, दैट्स राइट। ठीक है। तो कल हम जो है, कल से थोड़ा बहुत विल स्टार्ट ऑल्सो प्रैक्टिसिंग द राइटिंग द क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है। आज जो आई कैन से दैट इज अ काइंड ऑफ a practice session for the essay writing। ठीक है। इससे आपको एटलीस्ट आप लोगों को जो है आइडिया मिलेगा how you are going to draft your essay and or how you are going to write it। ठीक है। मैंने आज सुबह जो है डाला भी था कुछ टॉपिक्स। ठीक है। ये काफी पुराना ऐसे पेपर था that I found in my Google Drive। ठीक है। So I decided to share it। इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो, हर दिन अब नहीं, कल नहीं, परसों से, क्योंकि कल से हम जो है कोई एक टॉपिक पढ़ेंगे और उसके रिगार्डिंग अगर जो क्वेश्चन होगा वो वहीं पे देख लेंगे, और उसके बाद इन द अपकमिंग सेशन के लिए मैं जो है मैं क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन एवरी डे रखा करूंगा। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? एंड दिस इज दी, एक तो उससे प्रैक्टिस भी होगी, दूसरा ये कि आपको प्रिपरेशन के लिए भी टाइम मिलेगा। ठीक है, ज्यादा भी नहीं करना है अभी फिलहाल। यू शुड बी हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग। ठीक है। सो इस समय जो मैंने एक टॉपिक सिलेक्ट किया, ठीक है, टॉपिक इज, जो ऐसे हैं, दैट इज द मार्च ऑफ साइंस। ठीक है। एंड द इरोजन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है। दिस टॉपिक, अगर ये वाला ऐसे आ जाता है, ठीक है, हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच इट। ऐसे ही आपको बाकी ऐसेज भी आएंगे। ठीक है ना? वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट इट, हाउ वी आर गोइंग टू राइट एन ऐसे ऑन दिस थिंग एंड व्हाट आर द कंटेंट दैट यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इट। ठीक है। अब सबसे पहले यू नीड टू सी दैट टेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज द मार्च ऑफ साइंस। जिस हिसाब से साइंस जो है उसकी डेवलपमेंट हो रही है, यानी कि प्रोग्रेस हो रही है, उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं जो है ह्यूमन वैल्यू जो है ये भी एरोड हो रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आप इसको, हाँ, मैंने ये भी बोला था कल आपको विल सी द सम डायरेक्टिव्स, वो भी हम देखेंगे, वो भी इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मुझे पहले वही बोलना है। ठीक है। जो क्वेश्चन डायरेक्टिव्स होते हैं, यानी कि आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए, एट द एंड आपको कोई डायरेक्शन होगी। ठीक है। आप उस क्वेश्चन को लिखोगे, इट्स कॉल्ड एज अ क्वेश्चन डायरेक्टिव। डायरेक्टिव देखा होगा, डिस्कस। ठीक है, डिस्कस। ठीक है, जैसे ऐसे, ये हमारा आई गेस द फिफ्थ लेक्चर है। ठीक है। डिस्कस कोई डायरेक्टिव हो सकता है। दूसरा, कभी कभार होता है एनालाइज। ठीक है। तीसरा, एग्जामिन। ठीक है। और क्रिटिकली एनालाइज। ठीक। और क्रिटिकली एग्जामिन होता है। ठीक है। वी ऑल्सो सी दैट, चौथा हो सकता है कमेंट।
ठीक है, पांचवा आप देखते हो लाइक इवैल्यूएट, ये कुछ डायरेक्टिव्स आप देखते हो, ठीक है, देखे होंगे ऐसे। एंड wherever you get the question, ठीक है, you will see, you will give the answer as per the directive के हिसाब, ये आपने देखना होता है इसमें डायरेक्टिव क्या कह रहा है, और उसी के अकॉर्डिंगली हमारा आंसर भी सेट होता है। इज दैट क्लियर? अगर पूछा जाए डिस्कस करो, ठीक है, सो यू विल give the answer, you will discuss the things about it, discuss something about you can say that in its favor, ठीक है, लिटिल बिट थोड़ा सा आप बोलोगे सुपरफिशियली उसके, अगर उसके कॉन्स भी बोलोगे, ठीक है, or in other words discuss is that kind of directive as if the two person are discussing something with each other। तो जब वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं वो सुपरफिशियली बोलते हैं किसी चीज के बारे में। ये डायरेक्टिव कुछ ऐसा होता है कि एज इफ द एग्जामिनर ट्राइज टू वांट्स टू नो फ्रॉम यू कि आप इसके बारे में क्या जानते हो। इज दैट क्लियर? ये सिंपली डिस्कशन होता है, ठीक है, यू नीड नॉट टू गो इन डेप्थ इन दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बट डेप्थ कहाँ पे जाना होता है, ठीक है, एग्जामिन या एनालाइज में। अगर फिर और पूछे क्रिटिकली एग्जामिन और क्रिटिकली एनालाइज, तो तब जाके आप डेप्थ में जाओ, ठीक है। एग्जामिन वाला जो क्वेश्चन होता है इसमें आप एग्जामिनेशन करते हो, आप ऐसे प्रेजेंट करते हो फैक्ट्स या डाटा को कि एज इफ दैट सपोर्ट्स दैट शोज योर एग्जामिनेशन, यानी कि वो आपका विजन दिखाता है, ठीक है। एंड क्रिटिकली एग्जामिन में आप क्या देखते हो, आप पूरा इन डेप्थ में जाओगे, उसके प्लस में जो उसके फेवर में भी बोलोगे, उसके अगेंस्ट में भी वो बोलोगे। इट्स नॉट दैट यू आर सेइंग डायरेक्टली यू विल राइट अगेंस्ट, नहीं, उसके मतलब कॉन्स भी बोलोगे, आई मीन से, यानी कि उसके नेगेटिव्स भी बोलोगे, उसके पॉजिटिव्स भी बोलोगे, एंड एट द एंड यू विल सम अप विद अ बैलेंस्ड कंक्लूजन, दैट काइंड ऑफ थिंग। इज दैट क्लियर? ठीक है। एनालाइज भी कुछ ऐसा ही होता है, ये एग्जामिन होता है जैसे कि एक डॉक्टर एग्जामिन करता है कि भाई हाँ ये चीजें हैं, ये सिम्टम है, वो सिम्टम है, ठीक है। एनालाइज भी होता है ये चीज, मान लीजिए कोई चीज हो गया है, कोई काम हो गया है, नाउ यू आर एनालाइजिंग इट कि भाई अगर, क्योंकि आपके हिसाब से, क्योंकि ये हुआ है, ये इसकी वजह से हुआ है, ठीक है, दिस योर एनालिसिस, ठीक है। एनालाइज में आपकी एनालिसिस होती है, ठीक। कमेंट जो होता है आपका व्यू पॉइंट दिखाता है, व्हेन यू आर आस्क्ड टू कमेंट, ठीक है। सर्टेनली जो ऐसा होता है कभी कभार आपसे कोई आपके साथ बात करता है, ठीक है, वो मतलब यानी कि देन द अदर पर्सन वांट्स टू नो फ्रॉम व्हाट्स योर व्यू पॉइंट, ठीक है। जो व्यू पॉइंट्स होते हैं एग्जामिनर चाहता है कि आपके कैसे व्यूज है, वेदर योर व्यूज आर एवरेज, ठीक है, क्या आप कम जानते हो, आपका व्यू पॉइंट उसके बारे में होता है। जब भी आप कभी कभार जो है कोई व्यू प्रेजेंट करते हो, जो आपका व्यू होता है या किसी भी बंदे का व्यू पॉइंट होता है, वो मतलब यानी कि अपोनेंट को पता चलता है कि भाई ये किस लेवल का बंदा है, क्या व्यूज हैं इसके। ये व्यूज जो होते हैं उसकी आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है। दैट क्लियर? एंड देन यू सी दैट द इवैल्यूएट में अगर आप देखोगे, या एक और होता है लाइक द एनालिस्ट, एनालिस्ट होता है, एनालिस्ट में आप सीधे पॉइंट्स में दिखते हो, ठीक है। इवैल्यूएट में भी ऐसे ही पॉइंट्स में ही लिखते हो, ठीक है, यू आर गिविंग द थिंग्स, यू आर गिविंग द डाटा इन द वेरियस पॉइंट्स एज वेल, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट डायरेक्टिव्स, वी विल सी इट एज फार द एसे इज कंसर्न, ठीक है। यू विल ट्राई टू सी दैट कभी कभार आप डिस्कस पे भी काम चला लेते हो, डिस्कस ही नहीं, आपको कमेंट भी इसमें इस्तेमाल करना है, आपके कमेंट भी यूज होंगे, आपका एग्जामिनेशन भी यूज होगा, आपका आपकी एनालिसिस भी यूज होगी, एवरीथिंग विल बी आस्क्ड, ठीक है। पहले कभी कभार जो ऐसे होते थे उनमें सीधे ही बोलता था डिस्कस करो, ठीक है, ऐसे ही कोई ऐसे लिखना है तो डिस्कस करो इसके बारे में, ठीक है। आजकल आप देखते हो काफी जो है यू सी द प्रोफेशनल काइंड ऑफ द एसेज होते हैं, ठीक है। नाउ विल मूव अहेड। तो क्या ऐसे क्या है, दैट इज गोइंग टू बी द मार्च ऑफ
science and erosion of human values. ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे व्यू पॉइंट भी हम कह सकते हैं क्या, जितना प्रोग्रेस इन साइंस हुआ है उसकी वजह से ह्यूमन वैल्यूज डिग्रेड हुए हैं? अगर मैं आपसे व्यू पॉइंट्स, आपका व्यू पॉइंट आपसे जो है कमेंट ले लूं इसके बारे में, आप क्या कह सकते हो? whether you are in favor of this statement or against of this statement, ठीक है, tell me. March of science and the erosion of human values. क्या साइंस के प्रोग्रेस से ह्यूमन वैल्यूज रिड्यूस हुए हैं? ठीक है, या पार्शली इन फेवर, पार्शली, चलो ठीक लेते हैं, अच्छा ये बोल दो, पार्शली व्हेन यू आर सेइंग यू आर इन फेवर, तो वो एग्जांपल्स बोलो जिनकी वजह से जो है प्रोग्रेस ऑफ साइंस की वजह से ह्यूमन वैल्यूज एनहांस ही हुए हैं। मैं आपको 10 बातें बोल कि जिन वजह से जो है ह्यूमन वैल्यूज रिड्यूस ही हुए हैं। यू हैव टू सी, दैट्स व्हाई आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपका जो व्यू पॉइंट, आप यहाँ पे देखिए, व्यू पॉइंट से ही आप फिर अपने आप को जो है, अपने व्यू पॉइंट्स जो है डिक्रीज इन, यस, हाँ, टर्न ऑन, कोई बात, हेलो, जी जी जी, तो जैसे कि हमारा ये टॉपिक है ना, द मार्च ऑफ साइंस एंड द इरोजन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, ये एक्चुअली यहाँ पे दिखा रहा है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड ह्यूमन वैल्यूज। तो इसके मतलब यहाँ पे भी इन फेवर भी मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट्स आते हैं, और इन मतलब ये अगेंस्ट भी इनके स्टेटमेंट्स आते हैं। तो अगर मैं फेवर में बात करूं, तो जैसे कि हम अगर वैदिक एरा की अगर हम बात करेंगे ना, तो वहां पे सर्जरी पॉसिबल नहीं था। मतलब सर्जरी के लिए मतलब वो बहुत सारा प्रोसीजर उनको करना पड़ता था, प्रॉपर मतलब ट्रीटमेंट नहीं मतलब वहां पे पता होती थी किसी भी मतलब इसके लिए, डिजीज के लिए। तो आज मतलब साइंस ने तरक्की की है, और साइंस से हमें मतलब ये मतलब आइडिया लगता है कौन सी डिजीज मतलब का क्या ट्रीटमेंट है। या मतलब अगर हम एआई को भी लेंगे, इससे भी सर बहुत प्रोग्रेस हुआ है। या मतलब पुराने जमाने हमें मतलब हाथ से काम करना पड़ता था, अभी मतलब विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और मशीन्स हमारा काम मतलब इजी हो गया है। ठीक, ठीक है, कंक्लूड किया कि अभी और बोलना है आपको? ठीक है, क्योंकि मैंने सभी जो है आपके कंक्लूड पॉइंट्स जो है किया सर, मतलब बहुत सारे आइडियाज है अभी, बट अभी पूरा नहीं अभी आ रहा है सर। कोई बात नहीं, ठीक है, नाउ वी विल सी इट, ठीक है, वी विल, मैं आप ही की जो भी आपने बोला, ठीक है, ठीक है, मैं ये उन्हीं तो को जो है elaborate, हाँ सर, एक वाला जी ये तो हो गया मेडिसिन में। तो इसी तरीके से फिर आर्किटेक्चर का अगर हम देखेंगे, लाइक मतलब लाइक जो होते हैं ना वैदिक एरा, या मतलब या इससे भी मतलब पुराने टाइम में, तो हाथ से ये काम करना पड़ता था। लाइक मतलब टाइम लग रहा था एक एक बिल्डिंग बनाने में। आज वही काम मतलब मंथ्स या ये होता है, वीक्स में हो जाता है। ठीक। अच्छा, मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ यहाँ पे, आपने जो भी बोला, आपने एक पार्ट बोला, ठीक है, whatsoever you जी said, सर। you said that from ancient time से present time की अगर हम देखेंगे, you only mentioned that there is a progress of science, ठीक है, that's what you said. अब there is another thing that you need to see, that there is the word human value, ठीक है, उसके रिलेटेड पहले आपने ये देखना है, you need to analyze that what are human values, ठीक है, और देन जी सर। ह्यूमन वैल्यूज इरोड हो रहे हैं। आपने जो भी बोला, आपने जो भी बोला, आपने ये बोला कि भाई साइंस जो है, साइंस की वजह से हमें काफी फायदा हुआ, नो डाउट, हमारा काम आसान हो गया, ठीक है, पहले टाइम पे जो साइंस ने इतनी तरक्की जो है नहीं की थी, इन केस ऑफ मेडिसिन वी सी दैट कि, या इन केस ऑफ द मेडिकल टेक्नोलॉजी, आज साइंस ने कितना एडवांस किया है। एंड आजकल जो है हेल्थ का, मैं ऐसे इसको एलाबोरेट करूंगा,
आजकल जो हेल्थ है इतना जो है हमें यू सी द ट्रीटमेंट ऑफ द लॉट ऑफ डिजीजेस, ठीक है, जिसकी वजह से जाने बच जी चुकी सर। हैं। ये तो प्रोग्रेस ऑफ साइंस हुआ, ठीक है। नाउ यू हैव टू सी दैट हाउ यू आर गोइंग टू रिलेट इट विद द ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है, दैट क्लियर? जी आपने जो भी जी जी बोला, नो डाउट आई सा दैट दिस वेरी थिंग, आपने स्केल जो इसको लिया, यू टुक इट फ्रॉम द एंशिएंट टू द प्रेजेंट, एंड यू आल्सो ट्राई टू जी मेंशन द सर। डायमेंशंस लाइक द मेडिकल साइंस की भी बात बोली, यू ट्राई टू कनेक्ट इट विद द आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर। पॉइंट ऑफ व्यू भी बोला, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, यू आर मतलब क्योंकि अभी ये द कॉन्सेप्ट्स आर इन द इन्फेंसी, ठीक है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट, ठीक है। एंड जी जो सर। आपने यहाँ पे इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, ठीक है, थोड़ा बहुत ही किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग ही किया, ठीक है, बट दिस इज द वे यू हैव टू डू, ठीक है, आई हाईली अप्रिशिएट एज ऑफ नाउ, ठीक है, बट व्हाट आई एम सेइंग दैट यू हैव टू आल्सो टुक इट टू द ह्यूमन वैल्यूज, ये भी देख लो, है कि नहीं? इसमें दो पार्ट्स है जी ना, सर। प्रोग्रेस ऑफ साइंस के साथ साथ यू आर सीइंग दैट देयर इज द इरोजन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, ठीक ह्यूमन है। वैल्यूज। आपका कमेंट ये जी है कि आपने बोला पार्शियली, पार्शियली मतलब यू आर सेइंग दैट पार्शियली यू आर सेइंग दैट द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एट सम प्लेसेस हैज रिजल्टेड इन द इरोजन ऑफ द ह्यूमन वैल्यूज एट सम प्लेसेस, जो आपने यहाँ पे टेक्स्ट में भी लिखा, पार्शियली यू आर इन फेवर, ठीक है। सो नाउ कनेक्ट जी इट विद द इरोजन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है, पहले ये तो देख लो व्हाट आर ह्यूमन वैल्यूज, प्रोग्रेस ऑफ साइंस आपने देख लिया, आपने बोल दिया, ठीक है, जी वी सर। विल elaborate it in the second session, but first of all you try to look at the human values, human values क्या है? हाँ, tell me, ह्यूमन वैल्यूज। क्या है वैल्यू? No doubt you won't be able to speak much over this very thing, क्योंकि आपका अभी इथिक्स नहीं हुआ होगा, ठीक है, आपका इथिक्स सर वाला एथिक्स है, मेरा ठीक कंप्लीट है, हो गया है। सच में? जी Then सर। you should easily say that what is the value and what are the सर different values. हाँ, सर ये बहुत पहले किया था, प्रीलिम्स से पहले कंप्लीट किया था, अभी मतलब काफी फेड हो गए आइडियाज, अभी साथ साथ में नहीं पढ़ा था फिर। कोई बात नहीं, बट स्टिल देयर इज यू नो दैट देयर आर वैल्यूज, ठीक है, हम कहते हैं मैनर्स वैल्यूज, ठीक है, आप हम अक्सर ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, करते कि नहीं करते हैं? जी जी सर। वैल्यूज आर द पार्ट ऑफ, अच्छा, इफ यू आर आस्क्ड व्हाट आर द इथिक्स, ethics are actually the values, ठीक है, जी and सर। actually the values are something that are actually the guides, that is a kind of a guide that gives the guidance to the individual, ठीक है, and based on these values the person come to the conclusion, ठीक है, ये कोई चीज जज कर लेता है कि भाई क्या ये राइट है या रॉन्ग है, ठीक है, based on the values one can decide whether some act that the individual is doing is right or the wrong, ठीक है, वैल्यूज से ही आगे जाके हमारे फिर माइंड में जितने भी वैल्यूज आ जाते हैं, एक ही वैल्यू नहीं होता है, बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, मान लीजिए कोई एक वैल्यू होता है ऑनेस्टी, ठीक, एक वैल्यू है, जी ठीक है, सर। ट्रूथफुलनेस, ठीक है, ये भी एक वैल्यू है, ठीक है, ऐसी कॉम्पैशन, एम्पैथी, ठीक है, these are the सिंपैथी। different values that you see, ठीक है, स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है, like we see that ऑब्जेक्टिविटी। honesty आया, हाँ हाँ हाँ, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी ये objectivity भी तो is वैल्यू है not ना a सर? value, objectivity लाइक। कह सकते हैं बट नॉट इन दैट, चलो ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी ही लिख लिख सकते हैं, और ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी भी मैंने मान ली, वैल्यू नहीं है ये, ठीक, ट्रांसपेरेंसी तो ये भी तो आएगा ना फिर नहीं नहीं, इसमें। they are not well, so something that is linked to your mind, ठीक है, that's linked to your heart and that's linked to your body, ठीक है, वो यही है, और इन्हीं चीजों से आपके वैल्यूज से ही आपका एटीट्यूड दिखता है, ठीक है, किसी के बाद अब देखिए जो गंदी बातें होती है या जो गंदे जो मैनर्स होते हैं, रॉन्ग मैनर्स, उनको हम वाइसेस बोलते हैं, वैल्यूज और वाइस, ठीक है, हाँ, जो अच्छे वैल्यूज होते हैं उनको हम वर्च्यूज कहते हैं, ठीक है, डिसऑनेस्टी,
ठीक है, किसी में डिसऑनेस्टी है, इसका ये से नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। अब वेरी मच इंपॉर्टेंट इज दैट अगर आप कुछ सेट ऑफ वैल्यूज दोगे, अब आपने एग्जामिन किया, ये ह्यूमन वैल्यूज है, ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, नॉन वायलेंस, ठीक है, कंपैशन, एम्पैथी, ठीक है, रेस्पेक्ट टू द एल्डर्स, ठीक है, एंड यू कैन से दैट काइंडनेस, हाँ काइंडनेस, these are different human values. Somebody is very kind, these are different human values, ठीक है। now you enlist these human values, just a minute, आप इन ह्यूमन वैल्यूज को आप क्या करोगे, एनलिस्ट करोगे, ठीक है। ह्यूमन वैल्यूज देख लो, ठीक है। ह्यूमन वैल्यूज जो है आप देख सकते हो, लाइक हाँ क्या क्या है, एज आई सेड, ऑनेस्टी, truthfulness, काइंडनेस, kindness, ट्रूथफुलनेस, ठीक है। देन यू ऑल्सो सी दैट कि मैंने क्या बोला अभी, हाँ कॉम्पैशन, empathy. ठीक है, empathy और एम्पैथी, ठीक है। देन वही अभी और बोला था, चलो लेट इट बी, ठीक है, दीज आर द ह्यूमन वैल्यूज। अब यूर values. विद साइंस, जिनकी वजह से ये ह्यूमन वैल्यूज जो ये इरोड हुए हैं, की वजह से ऑनेस्टी प्रमोट हुई है, यू कनेक्ट यूर, ऐसे आ रही है बात समझ, ठीक है। वॉइस इज स्टैटिक साफ नहीं आ रही है। इरेटिक मतलब तो साफ साफ नहीं आ रही है आवाज। जस्ट अच्छा ठीक है, मे बी इट माइट बी सम नेटवर्क इशू। अब ठीक है, नेटवर्क इशू, या यस सर। हाँ जस्ट मिनट। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि क्या आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी वजह से जब आप कहोगे कि भाई इंक्रीज इन जो प्रोग्रेस इन द साइंस की वजह से डिसऑनेस्टी हुई है, ठीक है, या आप जी सर। क्या कुछ एग्जांपल्स हैं जिसकी वजह से जो है काइंडनेस रिड्यूस हुई है, क्या कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जिसकी वजह से जो ट्रस्टफुलनेस जो रहा है, वो कंपैशन जो है ये इरोड हुआ है, ठीक है। अब मुझे बोलो, थोड़ा सा ये इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। एग्जांपल्स ऐसे मतलब साइंस की तरक्की, ह्यूमन वैल्यूज का इरोजन। हाँ सर रिसेंट एग्जांपल ये आया था ना सर, वो मतलब उस लेडी का वो केस आया था, लाइक मतलब एआई जब उसने यूज किया था, कोई ऐप उसने यूज की थी एआई का, उसने मतलब वहां का मतलब ह्यूमन वैल्यू वहां पे डिग्रेड हो गया। लाइक उसने अपने कुछ पिक अपना अपलोड किया था, तो वहां पे एआई ने उसी का मतलब दूसरा मतलब इमेज वहां पे डाला था। एक्सेप्टेड, सो आप ये कह सकते हो कि दीज आर द, अब देखिए नाउ यू हैव टू सी इट, आप इतना जो है प्रिसाइज काइंड ऑफ एग्जांपल नहीं दे सकते हो, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ ऐसे आपको इसको गाइड करता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, देन वी विल सी दैट हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच इट, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मैं पहले आप, ठीक है, यू आर राइट एट योर प्लेस एंड आई कुड सी योर एबिलिटीज ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छी है, वेरी गुड, जस्ट अ मिनट। हाँ अब देखिए पहले मैं क्या देखता हूँ यहाँ जो साइंस सर और है, दूसरी एग्जांपल
सर दूसरी एग्जाम्पल भी है, और जो ऑनलाइन ये होता है, ये फ्रीलांसर्स या मतलब कोई ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं या ऑनलाइन जॉब्स, मतलब उनको उनको कहते हैं वेरी गुड, मतलब ना कुछ मतलब ठीक आप है, कुछ मनी लगा दो, फिर मतलब ये ऑनलाइन वहां पे ये फ्रॉड करते हैं फिर उनको। ठीक 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 ठीक। अब देखिए, नाउ यू विल सी दैट अगर हम साइंस की बात करते हैं, यू विल सी कि साइंस का जो नेचर है, साइंस क्या प्रमोट करता है? साइंस प्रमोट करता है ऑब्जेक्टिविटी, रैशनैलिटी, ठीक है, एंड ये डिपेंड करता है किस पे? प्रूफ पे। ये प्रूफ मांगता है साइंस कि ये जो फीचर्स है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द साइंस। जब भी जो साइंस, अगर आपने को ये पता होगा कि साइंस का कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये एक फेज हुआ था, द फेज ऑफ एनलाइटनमेंट, जब आप कहते हो रिनाइसेंस, ठीक है, रिनाइसेंस, सेंस इट इज समथिंग, ठीक है, रिनाइसेंस जब फेज हुआ था, और उसी के बाद ही वी सॉ दैट कि जो यूरोप है, यूरोप जो है, ये मेडिवल फेज जो कि एक फ्यूडल रीजन था, ये कन्वर्ट हुआ एक मॉडर्न स्टेट में, मॉडर्न एरा में ये आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक एनलाइटनमेंट काइंड ऑफ द मूवमेंट स्टार्ट हुई, और जिसकी वजह से आप ये देखते हो कि साइंस जो है इसका ग्रोथ हो गया। और साइंस जो था, ये किन प्रिंसिपल से ग्रो अप हो गया? बेस्ड ऑन द, क्योंकि ये मांगता था ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मींस बेस्ड ऑन सम दैट वर्क्स ऑन सम इम्पार्शियल, ठीक है, इम्पार्शियल रूल्स, ठीक है, रूल्स और आई कैन से दैट द प्रिंसिपल, ठीक है, इम्पार्शियल, जो कि किसी एक बंदे जो हर एक पे लागू हो। इट्स नॉट दैट कि अपनी चलेगी, अपनी अगर चलेगी तो उसको कहते हैं सब्जेक्टिविटी। सो साइंस वाज इन द फ्यूडल टाइम्स में तब चलती थी सब्जेक्टिविटी, यानी कि जो बंदे को खुश करे वही चलता था। लेकिन जब एक कुछ उसूल के बिना पे जो है काम किया जाता था, उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिविटी। साइंस ऑब्जेक्टिविटी को प्रमोट किया। उसके बाद रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का क्या मतलब है? दैट्स रैशनल, जो कि लॉजिक्स की बात करता है, ठीक है, जो कि अंधविश्वास की बात नहीं करता है। इज दैट क्लियर? तो वही अगर हम देखेंगे, ये बेस्ड ऑन, ये साइंस के हम कहेंगे प्रिंसिपल्स, ठीक है। वही जब हम ह्यूमन वैल्यूज की बात करते हैं, ह्यूमन वैल्यूज कहां से आ गई? ह्यूमन वैल्यूज कहां से आ गई? ह्यूमन वैल्यूज आ गई, अगर हम देखेंगे, इट स्टार्टेड सर्टेनली, जो पहले पहले जो रिलीजन, ठीक है, दे प्रमोटेड, जितनी जो भी रिलीजन आए, जिस भी एज में आए, ठीक है, फ्रॉम देयर वी सॉ दैट कि दे ऑल द रिलीजन्स टॉट द ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है। उन्होंने क्या, उन्होंने वही ह्यूमन वैल्यूज की बात की। लाइक एवरी रिलीजन में आप ऑनेस्टी ही देखोगे, कंपैशन की बात हो रही है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, इज दैट क्लियर? कलेक्टिविज्म की बात हो रही है, कलेक्टिविज्म, ठीक, ये सारे कलेक्टिविज्म इज आल्सो ह्यूमन वैल्यू। अब यहाँ पे ज्यादा प्रमोशन होगी इंडिविजुअलिटी। साइंस इंडिविजुअलिटी की बात करता है, साइंस जो है ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहा है, रैशनैलिटी की बात करता है, प्रूफ की बात करता है, इंडिविजुअलिटी की बात करता है। वही जो है, यानी कि साइंस में अगर आप यही वैल्यूज देखोगे, इसकी वजह से अगर आप ये देखोगे, साइंस में ज्यादा प्रमोशन है, फोकस ऑन इंडिविजुअल डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ सेंटर्डनेस, ठीक है। इसके इसमें ज्यादा अपना फायदा देखा जाता है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिविटी भी हो रही है, इसमें रैशनैलिटी भी हो रही है। वही जब हम ह्यूमन वैल्यूज की बात करते हैं, उसमें ये वैल्यूज आप देखते हो। उसमें कलेक्टिविज्म, अगर यहाँ पे इंडिविजुअलिटी, यहाँ पे कलेक्टिविज्म है, ठीक है। अगर यहाँ पे रैशनैलिटी है तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी में यू कैन नॉट क्वेश्चन, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। वहां पे सेल्फ सेंटर्डनेस है, यहाँ पे कंपैशन है। ऑब्जेक्टिविटी जो है, इट इज टोटली अगेंस्ट द कंपैशन। कैसे? क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव बन जाते हो, तब आप जो है इमोशंस जो है
यू डू नॉट कंसिडर इमोशन, आपको कोई जजमेंट करना है, ठीक है। अब जज है, जज नीड टू बी द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब मान लीजिए उसका कोई रिलेटिव है, कोई नियर रिलेटिव है जो कि क्राइम किसी इसमें इन्वॉल्व है, नाउ ही हैज टू गिव द जजमेंट, he has to give the judgment as per the law, and when the person gives the judgment irrespective कि वो उसको क्या लगता है, तो उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। तो वहां पे कंपैशन की बात नहीं होगी, सिंपैथी एम्पैथी की बात नहीं होगी, आता ही समझ। नाउ दीज आर द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू कंसिडर, ठीक है। देन यू विल डाइवर्सिफाई इट, ठीक है, इन डिफरेंट डायमेंशंस, ठीक है, वी विल टेक इट। अब क्या अगर हम देखेंगे, आपने स्टार्ट ऐसे करना है कि साइंस जो है ये ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहा है, ये इंट्रोडक्शन है, ये रैशनैलिटी की बात कर रहा है, ये प्रूफ की बात करता है, ठीक है। वही हम जब हम बात करते हैं, पहले ही हम लोग इंडिविजुअलिज्म पे नहीं आएंगे, आप जनरल जनरल बोलो, दैट्स नॉट टू मच अगेंस्ट, ठीक है। साइंस बोलता है ऑब्जेक्टिविटी एक्सेप्टेड, रैशनैलिटी एक्सेप्टेड, प्रूफ की बात करता है। वही जब हम ह्यूमन वैल्यूज की बात करते हैं तो उसमें आप ये सारी चीजें जो है देखते हो, ठीक है। नो डाउट आप क्या देखते हो, जो है साइंस का जो प्रोग्रेस है, आपने ऐसे प्रेजेंट करना है कि साइंस का जो प्रोग्रेस है इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ह्यूमन वैल्यूज जो है, डिफरेंट ह्यूमन वैल्यूज हैं, वो हमें इरोड होते दिखते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखते हैं कलेक्टिविज्म की बात हो रही है, ह्यूमन वैल्यूज, वही साइंस प्रोड्यूस कर रहा है, प्रमोट कर रहा है इंडिविजुअलिटी। अब कलेक्टिविज्म की जगह पे ज्यादा फोकस हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स दैट यू आर सीइंग दैट कलेक्टिविज्म से ज्यादा प्रमोट हो गया इंडिविजुअलिज्म, व्हाई द प्रोग्रेस ऑफ साइंस? द बेस्ट एग्जांपल इज अर्बनाइजेशन, Urbanization. अर्बनाइजेशन। अब देखो यहाँ पे डायमेंशंस वैरी हो रहे हैं, अब यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट ओपन हो गया, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल इज अर्बनाइजेशन। हम देखते हैं साइंस की प्रोग्रेस है, वी आर सीइंग द अर्बनाइजेशन काइंड ऑफ थिंग। जब अर्बनाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन के साथ साथ आ गया माइग्रेशन। अर्बनाइजेशन से आप देखते हो रूरल से लेकर हम देखते हैं अर्बन एरियाज की ओर माइग्रेशन। वहां पे जो है बंदा काम करने जाता है, वहां पे ज्यादा होता है फोकस इंडिविजुअल, वो कट ऑफ होता है अपने जो है जो जो अपने वो जो रिलेटिव जो होते हैं उसके नियर वंस है उनसे वो कट ऑफ होता है। और वहां पे वो एक्चुअली जब वो उनके साथ होता था तब वहां पे उनके जो ह्यूमन वैल्यूज है वो इंटैक्ट होते थे, देयर ही यूज्ड टू फॉलो, ठीक है। कलेक्टिविज्म की बात होती थी वहां पे, स्पिरिचुअलिटी की बात होती थी, ठीक है। वहीं पे जब हम देखते हैं कंपैशन, एम्पैथी, ठीक है, गरीबों की मदद करना, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, बिकॉज these were the values that were taught at the home, back at the home, ठीक है। but when the same individual go to the urban place, अब यही बंदा किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाता है, किसी फॉरेन कंट्री में जाता है, ठीक है, वहां पे क्या इसका फोकस होता है, वहां पे सभी अपने ओर देखते हैं क्योंकि मॉडर्न है, अर्बन एरिया है, वहां पे हर एक जो है अपना जो है अर्निंग पे देखता है, इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो वहां पे अगर हम देखेंगे ये सारे इन वैल्यू से वो कट ऑफ हो जाता है, एंड बाकी वैल्यू से जो है ही स्टार्ट्स, साइंस प्रमोट्स द कंपटीशन, ये कंपटीशन मोड में आ जाता है, इंडिविजुअलिटी वाले मोड में आता है, इज दैट क्लियर? ठीक है। सो मगर आपने ये भी आपने मेंशन करना है कि हाँ ये तो हमें पता है बहुत सारी ऐसी हैं कंडीशंस जहां पे हम देखते हैं साइंस के प्रोग्रेस से ह्यूमन वैल्यूज इरोड हुए हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे जो इनके जो आपस में जो प्रिंसिपल्स है वो कंट्राडिक्ट होते हैं, ये तो एक्सेप्टेड है, बट एट द सेम टाइम वही अगर हमने देखना है कि कांट वी बैलेंस देम, क्या दोनों में ऑब्जेक्टिविटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट, to some extent subjectivity is also important, rationality भी important है, spirituality भी important है, truthfulness, honest, ये सारे important है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम जो साइंस के जो प्रिंसिपल्स है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपने ये मेंशन करना है, नाउ इंस्टीड ऑफ देखिए, हालांकि वो एक कंक्लूजन वाला पार्ट भी हो गया, आपने ये भी ध्यान में रखना है कि इंस्टीड आपने कैसे इसको लेना है कि इंस्टीड ऑफ मेकिंग द थिंग्स कॉन्ट्राडिक्टरी we need to we need to use the human value, we cannot segregate them, it is better to use human values को हमें ज्यादा ज्यादा इनकॉर्पोरेट करना है विद जितना भी साइंस को एडवांस होना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा,
जो वैल्यू बेस्ड होगा, तो जो भी प्रोग्रेस होगी वो वैल्यू बेस्ड होगी, एंड वही आ रही है, फिर उसके बाद आएगा वही जो बातें आपने बोली, ठीक है, दैट्स व्हाट यू सेड। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जांपल, जस्ट हाँ, फॉर एग्जांपल we'll add the dimensions to it as well, ठीक है, ठीक है करके। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हमने इसको ऐसे लेना है, फिर अब आपको समझ आया क्वेश्चन क्या है। ह्यूमन वैल्यू, साइंस एंड ह्यूमन वैल्यूज, इसकी वजह से इरोड, यू हैव टू टेक इट, आपका कंक्लूजन आपका ऐसा होना चाहिए कि भाई, कि अगर हम जो साइंस का जो प्रोग्रेस है वो प्रोग्रेस विद ह्यूमन वैल्यू हो, ठीक है, जो प्रोग्रेस होगी दैट विल बी द मोर इफेक्टिव। इज दैट क्लियर? साइंस को हमने प्रोग्रेस होते हुए देखा है इन ऑल द एस्पेक्ट्स। साइंस का रोल जो है, द प्रोग्रेस ऑफ साइंस इन द सोशल एस्पेक्ट, इन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इन द गवर्नेंस एस्पेक्ट, इन द यू सेड द आर्किटेक्चर एंड द वी कैन से दैट कि हम देखते हैं कि अदर एस्थेटिक और द स्ट्रक्चरल जो हमारा एसेट्स होते हैं उनके प्रोग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखेंगे, या अगर हम देखेंगे सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, हमने अगर देखना है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम देखेंगे, तो साइंस का हर एक जगह पे, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे, हर एक जगह पे, हर एक डायमेंशन में आप देखोगे प्रोग्रेस ऑफ साइंस, मगर वही पे आपने हर एक को मेंशन करना है, ठीक है, ये आप लोगे, यू आर स्टार्टिंग, यू नाउ नो दैट साइंस का जो प्रोग्रेस है एंड आल्सो द ह्यूमन, साइंस के जो प्रिंसिपल्स है आल्सो द ह्यूमन के वैल्यूज के प्रिंसिपल्स, ये कॉन्ट्राडिक्ट भी हो रहे हैं, ठीक है, एंड यू विल एड अप इन एवरी डायमेंशन, यू विल मेंशन दैट हाँ देखिए इकोनॉमी में ऐसे प्रोग्रेस की वजह से इतना कुछ हो गया, फॉर एग्जांपल ग्रोथ इन इकोनॉमी, ठीक है, फॉर एग्जांपल कैपिटलिज्म, जब इकोनॉमी ग्रो होगी, जब साइंस ग्रो हो गया, साइंस की प्रोग्रेस की वजह से वी सॉ दैट द एक्सप्लोरेशन के साथ साथ कैपिटलिज्म, जो नई जो लैंड्स है वो एक्सप्लोर होगी, एक्सप्लोरेशन के, साइंस के डेवलपमेंट के साथ साथ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ साथ वी आल्सो सॉ द एक्सप्लोरेशन के साथ साथ कॉलोनियलिज्म भी आया। नाउ उसकी वजह से जो कॉलोनियलिज्म और इंपेरियलिज्म, ठीक है, ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आप देख सकते हो, उसकी वजह से क्या हो गया, वी सॉ दैट के साइंस तो ऑन द वन साइड साइंस तो प्रोग्रेस किया, बट ऑन द अदर हैंड वी आल्सो सॉ दैट जो यही इंडस्ट्रियल कंट्रीज जो थी, इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज जो थी, उन्होंने अप्लाई किया मर्केंटिलिज्म एंड कैपिटलिज्म काइंड ऑफ द प्रिंसिपल्स, उन्होंने अप्लाई किया मर्केंटिलिज्म में, उन्होंने जो है वी सॉ द कैपिटलिज्म एंड मर्केंटिलिज्म में उन्होंने इसी कंट्री के जो है रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, ठीक है, इज दैट क्लियर? तो इसकी वजह से जो जिनका वो हक था, ठीक है, जो ट्रूथफुल, जो ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी होगी, ठीक है, यू कैन मेंशन दिस वेरी थिंग, ये तो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ, आज के टाइम में भी आप आज देख सकते हो, जहां आप देख सकते हो कि आप बोल सकते हो कि भाई ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, साइंस की वजह से जो इकोनॉमी में बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स हो गए, ठीक है, लाइक दी यू आर सेइंग दैट के प्रमोशन ऑफ ट्रेड हो गया, क्योंकि हमने जो है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, फिर आप ऐसे मेंशन कर सकते हो, साइंस की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से जो हम देखते हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस हो गया, लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस हो गया, उसकी वजह से जो है ग्लोबल ट्रेड भी प्रमोट हो गया, उसकी वजह से हम ये भी देखते हैं कि क्या हम जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वहां पे डेवलपमेंट की बात हो रही है, वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया तब हम देखते हैं उस कंट्री की जो इकोनॉमिक जो कंडीशंस है, पोवर्टी जो है वो रिड्यूस होगी, आप ये कह सकते हो पोवर्टी रिड्यूस होगी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, बट एट द सेम टाइम विल मेंशन दैट, ठीक है, रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन हो गया, ठीक है, रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन के साथ साथ हम ये देखते हैं कि अर्बनाइजेशन भी बढ़ गया, ठीक है, आप इन्हीं कंसेप्ट्स को ऐसे ही जो है आप ले सकते हो, ठीक है, इज दैट क्लियर? जैसे कि मैं आपको बोलूं यहाँ पे सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम ये कहते हैं
साइंस के प्रोग्रेस से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया, एजुकेशन इंप्रूव होगी, हेल्थ बढ़ गया, ठीक है, इज दैट क्लियर? चाइल्ड का मैटरनल एंड जो चाइल्ड की जो हेल्थ है वो इंप्रूव होगी, ठीक है, जो पहले 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 जो आपने भी मेंशन किया, जो पहले जो डिजीज है उनका, उनकी वजह से जो डेथ्स होती थी, ठीक है, वो डेथ रेट जो है वो रिड्यूस हो गई, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मेडिकल फील्ड में ही हम लोग इमोरल प्रैक्टिसेस भी देखते हैं, लाइक दी आप देखते हो जो अनवांटेड अबॉर्शंस, ठीक है, हम देखते Yes, हैं sir. लाइक यू सी दैट के जो ना ये फीटिसाइड्स आप काइंड ऑफ दी ट्रीटमेंट्स देखते हो, ठीक है, या आप देखते हो Yes, sir. कि हाँ, सेक्स डिटर्मिनेशन पहले ही होता है, उसके बाद जो है गर्ल हाँ. चाइल्ड अगर होगा तो उनकी उनकी जो डेथ होती है, दीज आर द इमोरल प्रैक्टिस। नाउ यू सी दैट यू आर सेइंग दैट कि भाई आपके ग्रोथ साइंस की वजह से मेडिकल साइंस जो इंप्रूव हो गया, बट एट द सेम टाइम यू आल्सो सी दैट कि दीज आर द इमोरल एंड जो है दैट शोज दैट Unethical. डिक्रीज ह्यूमन हाँ. वैल्यूज, ठीक है, Yes, sir. इज दैट क्लियर? Yes. जी तो सर. ऐसे विल मेंशन दैट आपने डिफरेंट डायमेंशंस को देखना है, ठीक है, वही आप कहोगे जी. जब आप अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हो, ठीक है, नो डाउट वहां पे देखते हो इंडिविजुअल जो है उसका जो है उसकी आप ये कहेंगे उसकी इनकम ग्रो होती है, वो इकोनॉमी जो है बैक होम जो है अपने जो है घर वालों को जो है अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होते हैं उनके में, ठीक है, बट एट द सेम टाइम ये बंदा क्योंकि वी सी दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि हम देखते हैं जो सिटीज में होते हैं, जो बंदा जो होता है वो क्राइम करने में नहीं रुकता है, क्यों? क्योंकि वो दैट पर्सन फील्स दैट कि उसको जो है कोई बंदा देखता नहीं है, अगर देखेगा भी, ठीक है, दे आर अननोन टू द अदर पीपल। हम देखते हैं कि जो सिटीज में क्राइम ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि वहां पे जो बंदा है, ठीक है, ही इज नॉट नोन टू एनीबॉडी, इज दैट क्लियर? क्या अब आप इसको ऐसे लिंक कर सकते हो, इंडिविजुअलिज्म इज गिविंग द सेंस ऑफ द फ्रीडम, एंड वो सेंस ऑफ फ्रीडम कुछ इस हद तक जाती है कि देन वो बंदा जो है इंडल्ज होता है कि डिफरेंट क्राइम्स में भी, बिकॉज द पर्सन फील्स दैट कि मुझे कोई देख ही नहीं रहा है, ठीक है, इज दैट क्लियर? vulnerable towards the different kind of the things, और वही बंदा जो है he is not paying the any kind of the help to the any kind of the जो होते हैं डाउन रोड, और ये वो कहीं पे भी किसी को हेल्प नहीं करता है। वही बंदा अगर जो गांव में होगा या अपने घर में होगा, वहां पे वो राइटली जो है हेल्प करने के लिए दौड़ेगा, क्यों? क्योंकि वहां पे वो देखता है कि भाई वो ही शुड बी ऑलवेज इन द गुड बुक्स ऑफ द अदर्स, ठीक है, बिकॉज वहां पे उसको लोग जानते हैं। वही बंदा जब शहर में जाएगा, वहां पे वो कोई भी किसी को भी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है, यू वोंट हेल्प टू, क्योंकि शहर में आप कहते हो कि भाई मैं इसको जानता नहीं, मैं उसकी हेल्प क्यों करूं? तो वही हेल्पनेस, काइंडनेस काइंड ऑफ थिंग जो प्रिंसिपल्स है वो अब इस बंदे में जिसमें इंडिविजुअलिज्म ज्यादा है वो नहीं देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप कह सकते हो, ठीक है, no doubt you see that साइंस की प्रोडक्शन से, साइंस की प्रोग्रेस से यू आर सीइंग दैट कि वी आर सीइंग द गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी आ गई, करप्शन डिक्रीज हो गया, ई गवर्नेंस काइंड ऑफ द थिंग्स यू आर सीइंग, ठीक है, बट एट द सेम टाइम वी आल्सो सी दैट कि भाई जो I would like to add some points here. हाँ यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे देखिए
अगर हम देखते हैं कि मैं ये भी पॉइंट कह सकता हूँ कि मान लीजिए ई गवर्नेंस आ गया, ठीक है, यानी कि इसी देयर लॉट ऑफ द प्रोग्रेस इन द साइंस, आप देखते हो प्रोग्रेस की साइंस की वजह से अगर हम देखेंगे ई गवर्नेंस है, मगर जो ई गवर्नेंस है वही एट द सेम टाइम विल नॉट सी दैट कि जो इसकी वजह से जो है पोवर्टी, जो गरीब है, ठीक है, नो डाउट आज के टाइम में ये पॉइंट थोड़ा सा वीक भी सही, पर हम ये कह सकते हैं कि विल से दैट, नहीं ये मुझे स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं कह सकता मैं इसको, लिख सकते हाँ ये है, ये पॉइंट ठीक है। लाइक द एनवायरनमेंट, अगर मैं कहूँ एनवायरनमेंट की बात करें, हमने इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, हर एक कंट्री अब इंडस्ट्रियलाइज हो रही है, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कंजप्शन ऑफ द रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है, अब इसकी वजह से एनवायरनमेंट इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे जो है, जो वैल्यूज है, द वैल्यूज रिलेटेड टू दैट, जो हम ह्यूमन वैल्यूज हम बात करते हैं, नेचर के प्रति, कि ह्यूमन वैल्यूज में हम कहते हैं कि देयर जो अर्थ है, ठीक है, जो भी अगर हम देखेंगे जो भी रिलीजन है जिसमें भी ह्यूमन वैल्यूज आते हैं, ठीक है, उसमें ये भी है कि जो जिस अर्थ में आप रह रहे हो, कि वहां का आपका जो इर्द गिर्द है, वो वो भी जो है आपने प्रिजर्व करना है, इज दैट क्लियर? बट हम क्या करते हैं, वहां पे हमारा सेल्फ इंटरेस्ट आता है, जितना साइंस का प्रोग्रेस आ रहा है, ठीक है, वी डू नॉट सी दैट कि जो अर्थ जो है वो डिग्रेड हो रही है, वहां पे रिसोर्सेज जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं, वहां पे जो है डिग्रेडेशन हो रही है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम वी सी दैट, हम क्या देखते हैं कि वी आर प्रमोटिंग द काइंड ऑफ द कंपटीशन, वी आर प्रमोटिंग द प्रॉफिट, ठीक है, द कंट्री नीड्स टू द डेवलपमेंट काइंड ऑफ थिंग, इसको प्रॉफिट की बात ये करता है, ठीक है, बट यू नीड टू प्रेजेंट दीज आइडियाज वेरी केयरफुली, ऐसे ही यू विल सम अप, यू विल क्या क्या हम कहेंगे, जो आइडियाज हैं इन द डिफरेंट डायमेंशंस यू हैव टू ऐड ऑन, ठीक है, बट towards the end what you are going to do when you have to write down the conclusion, ठीक है, conclusion मैंने आपको बोला एक वैलिड पॉइंट है कि भाई नो डाउट जो दोनों के जो प्रिंसिपल्स है ये दे आर अगेंस्ट टू ईच अदर, दे एट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर कॉन्ट्राडिक्टिंग, बट इट इज बेटर कि हम लोग वैल्यू बेस्ड ये बनाएंगे। अब उसके साथ साथ जो है हमें जो लास्ट वाला कंक्लूजन है उससे पहले आपने किसी जो इंडिया का, इट इज बेटर जो इंडिया के जो थिंकर्स हैं, ठीक है, या फिलोसफर्स या हम कहेंगे लीडर्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट लाइक गांधी जी, ठीक है, गांधी जी ने क्या बोला है रिगार्डिंग द ह्यूमन वैल्यूज, या स्वामी विवेकानंदा या राजा राम मोहन राय, ठीक है, सोशल रिफॉर्म पीपल जो थे, रिफॉर्म मूवमेंट्स के साथ जो इन्वॉल्व थे, उनकी बातें, ठीक है, अगर बात होगी ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, ठीक है, अच्छा दीज रिफॉर्म पीपल जो थे, फॉर एग्जांपल राजा राम मोहन राय ह्यूमन वैल्यूज की भी बात कर रहे थे, एट द सेम टाइम ही वाज द प्रोडक्ट ऑफ द साइंस एज वेल, ठीक है, देन इन द कंक्लूजन यू विल से दैट कि भाई हम लोग नो डाउट ये एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, बट इट इज बेटर दैट जो अगर दोनों जो है देयर शुड बी द वैल्यू शुड बी इंटैक्ट, ठीक है, अगर वैल्यू बेस्ड होगा, जब वैल्यू बेस्ड प्रोग्रेस होगी तब क्या आप देखोगे भाई, आप हैकिंग नहीं देखोगे, आप जो है थेफ्ट नहीं देखोगे, ठीक है, आप क्राइम जो है वो करप्शन नहीं देखोगे इन द गवर्नेंस, ठीक है, आप एनवायरमेंटल इथिक्स को भी फॉलो करोगे, ठीक है, ऐसे ही जो है द कंपैशन, द गवर्नेंस जो होगी वो प्रो पुअर भी होगी, इज दैट क्लियर? ठीक है, जो विद इथिक्स होगी, विद वैल्यूज होगी, क्योंकि उसमें कंपैशन काइंड ऑफ थिंग होगा, ठीक है, वो पुअर की भी बात जो है उनके हक में भी जो है काम में आएगा, इज दैट क्लियर? दिस इज हाउ यू, नाउ इट इज द असाइनमेंट टू यू, ठीक है, ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, आप इस पे जो है एक
राइट डाउन एन ऐसे, ठीक है। इस पे आप मटेरियल भी कलेक्ट कर सकते हो एंड यू विल सी द डिफरेंट डायमेंशन। इसको ड्राफ्टिंग भी करो, ठीक है। इज दैट क्लियर? अगर कुछ कहना है तो बोलो। हाँ, कुछ सर क्वेश्चन तो ये नहीं है? इंट्रोडक्शन, जी सर। सर अब मतलब इंट्रोडक्शन सर आज मैंने ऐसे इंट्रोडक्शन देखा में था मैंने इनका। हाँ नहीं नहीं, इसमें नहीं सर, मतलब मैं जनरल बोल रही हूँ अभी। इसका ना आदित्य हम्म श्रीवास्तव का उन्होंने एक ऐसे लिखा था। उन्होंने लिखा था वो है ना वो सर, हम्म द माइंड इज ये द माइंड इज ये नाइफ एंड ऑल ब्लेड, मतलब वो ब्लीडिंग कुछ मतलब ना, अभी पक्का नहीं मुझे याद है अभी। तो उन्होंने मतलब ऐसे स्टार्ट किया था, लाइक उन्होंने स्टार्ट किया था इब्राहिम लिंकन से, उन्होंने स्टार्ट किया था ऐसे, ये ऐसे मतलब ये लिखना, मतलब उनका कॉन्सेप्ट यूज किया था, लाइक कैसे वो मतलब ना वहां पे जर्मन में मतलब ना अपने अपने नीड्स को लाइक मतलब सेटिस्फाई करने के लिए वो मतलब ये मतलब वहां पे ना उनका ये करते थे ना, मारते थे वहां पे यहाँ पे लोगों को, मतलब वैसा कुछ देखिए, उन्होंने, मुझे भी वो जो पक्का उन्होंने वो समझ इंट्रोडक्शन में नहीं दिया था, आया कैसे। हम्म। क्या वो जो उन्होंने इब्राहिम लिंकन को चाहे कोट किया हो या उसके रिलेटेड कुछ भी मेंशन किया हो, क्या वो उसके टॉपिक से वो रिलेट करता था? जी सर। अब नाउ इट नीड्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ द नॉलेज, ठीक है। आपको हर हम्म एक टॉपिक का उसके कंसर्न जो है, एज आई सेड, क्योंकि ये उस बंदे की जो है इन डेप्थ नॉलेज बताता है, ठीक है। जी क्योंकि सर। ये अभी जो है आपकी ऐसे राइटिंग, इट्स ऑल इन इनफैंसी काइंड ऑफ द स्टेज, ठीक है। नाउ अब अगर उसने किया है अप्लाई, यू कैन आल्सो अप्लाई, ठीक है, यू कैन आल्सो यूज, डिपेंड करता है कि क्या आपके पास वो इन डेप्थ नॉलेज है। इफ यू आर नॉट जी एबल सर। टू गिव दैट काइंड ऑफ द इंट्रोडक्शन, काइंडली मेक इट सिंपल। सो बेस्ट रूल मैं बोलूं आपको क्या है, वो ये है, बेस्ट मेथड ये है कि जो क्वेश्चन आपको समझ आया, ठीक है, आपने, जैसे जी कि मैंने सर। अभी एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है, जो हमारा आज का ऐसे था, ये आपको आया ना समझ, ठीक है। जी सर। अब अब आप इसको ड्राफ्ट भी कर रहे हो, ठीक है भाई, मैं क्या क्या डायमेंशन, किस में क्या पॉइंट, व्हेन यू प्रैक्टिस कपल ऑफ एसेज, ठीक है, 5-10 जी एसेज के सर। बाद आप कोई भी ऐसे जो है ऐसे ही फिर ड्राफ्ट करोगे। सो यू नीड नॉट टू वरी, अभी जो है कॉन्सेप्ट में आपको जो है जो दिक्कत आएगी, ठीक है, क्योंकि आपका जो इसमें एज आई सेड नॉलेज बैंक जो है वो अभी इस इट इज सेटल कम है। इनसफिशिएंट, आई कैन, ठीक है। जी सर। जो कॉन्सेप्ट जो है और आ जाएंगे, व्हेन यू स्टडी इन द जीएस में, आप सोसाइटी पढ़ोगे, आपका इकोनॉमी भी होगा, आपका साइड वाइज इथिक्स वाला पोर्शन भी फिर से रिपीट होगा एट द सेम टाइम। अभी अगर आप इसी टॉपिक में देखोगे, थोड़ा सा साइंस एंड टेक, ठीक है, थोड़ा सा इथिक्स वाला पेपर भी, थोड़ा सा अगर आप देखोगे सोशियोलॉजी भी टच कर रहा था, ठीक है। ज्योग्राफी सो भी। यू आर सीइंग दैट आपने क्या करना है, अभी अभी मैं कह रहा हूं कि इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ यू आर गोइंग टू, फर्स्ट थिंग, इस क्वेश्चन को समझो, कोई भी ऐसे आएगा उसको समझो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट वेरी थिंग, देन यू विल ड्राफ्ट इट, ठीक है। इज दैट क्लियर? जी सर। जब आपने, जी आप सर। इसको पहले ड्राफ्ट करो, ठीक है, क्या क्या आप इसमें कॉन्सेप्ट दे रहे हो, ठीक है, बेस्ड ऑन दैट ये आपका जो व्यू पॉइंट आएगा, ठीक है, इसी का इंट्रोडक्शन बोलो जो आपने यहाँ पे ड्राफ्ट किया, ठीक है। यानी कि यू आर प्रेजेंटिंग, आपने, इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन ये होता है कि भाई मैं क्या कहने जा रहा हूं, तभी मैं कह रहा हूं आप पहले ड्राफ्ट बनाओ, पहले मगर क्वेश्चन को समझो। जैसे कि अभी आपने यू पार्शली, ठीक है, जो दूसरा वाला है आपको उसके ओर ध्यान ही नहीं किया, ठीक है, बट आपने जो है इन दोनों पार्ट्स को जो है अच्छे से देखना है। व्हेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट, हाँ भाई क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे से, ठीक है, देन यू स्टार्ट ड्राफ्टिंग इट, क्योंकि आपके पास टाइम है ड्राफ्ट करने के लिए, एंड नाउ आप सेटिस्फाई हो आपने क्या ड्राफ्ट किया है, ठीक है, देन यू विल start writing the introduction, as well as आप during drafting conclusion भी देख लो। is that clear? फिर एक एक करके from your draft you will start लास्ट बट वन, जो उससे पहले पहला वाला पैरा है, वेरी इंपॉर्टेंट दैट, मैंने कहा
कि इंडिया का कोई जो सोशल रिफॉर्मर हो या कोई लीडर हो या थिंकर हो, कोई फिलोसफर हो, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है, वी स्टडी इट इन द एथिक्स लाइक दी चाणक्य हो, लाइक गांधी जी हो, लाइक बोस का है, नेहरू, ठीक है, लाइक सुभाष चंद्र नहीं, आई मीन से स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय हो, ठीक है, ऐसे डिफरेंट, यू विल सी द डिफरेंट थिंकर्स एंड द फिलोसफर्स, ठीक है, फ्रॉम एंशिएंट टू द मॉडर्न टाइम, ठीक है, जिन्होंने कुछ ना कुछ किसी न किसी टर्म के रिलेटेड कुछ ना कुछ बोला है. यू कैन ऑल्सो कोट द इंटरनेशनल थिंकर्स एज वेल. फॉर एग्जांपल रूसो इज देयर. यही कहीं कभी कभार जो है इब्राहिम लिंकन ने भी कुछ बोला होगा. लाइकवाइज दी वोल्टेयर, मोंटेस्को, ठीक है, ऐसे ही या रूसो है, ठीक है, ऑल दीज यू कैन आल्सो कोट देम. यू नीड कोट एंड नॉट सेइंग दैट कि यू विल कोट डायरेक्टली व्हाट दे हैव सेड, बट यू विल मेंशन दैट उन्होंने अगर सच्चाई के बारे में कुछ बोला है, यू विल मेंशन. उन्होंने जो है अगर पीस के बारे में कुछ बोला है, फॉर एग्जांपल पीस के बारे में गांधी जी ने कुछ बोला है, ठीक है, इज दैट क्लियर. ऐसे ही जो है किसी न किसी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड जो है किसी न किसी बंदे ने बोला है, ठीक है. यू शुड मेक ए लिस्ट एज वेल, ठीक है. अगर आप नेट से भी देख लोगे, ठीक है, किस स्कॉलर ने किसके बारे में बोला है, देन यू विल सी दैट अगर कोई ऐसे आ रहा है, मान लो कि ऐसे आ रहा है ह्यूमन वैल्यूज पे, वैल्यूज के बारे में किस बंदे ने बोला है, ठीक है, क्या सोक्रेटिस इज देयर, वेदर दे प्लेटो इज देयर, ठीक है. अब इनका जो है लगभग ये मान लो 10 से 15 आ जाएंगे. यू शुड नो दैट कि उन थिंकर्स ने क्या क्या बोला है. देन ट्राई टू प्रेजेंट इट, जो लास्ट कंक्लूजन से पहले वाले एक पैरा में, वहां पे आप उनके बारे में उसको जो है करेक्टली इसको कनेक्ट करोगे, देन लास्ट वाले में इसको जो है सम अप करोगे. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है, यस सर. ट्राई इट फर्स्ट, ठीक है. एक छोटा सा ऐसे लिख के मुझे दे दो, ठीक है, इन जो है टुमारो सेशन, ठीक है, एंड देन पोस्ट इट इन द ग्रुप, ठीक है, विदाउट नेम, नो नीड टू मेंशन दैट. टॉपिक है भाई, देन आई विल इवैल्यूएट, ठीक है, उसको मैं देख लेता हूँ, ठीक है. तो एंड जी देन सर. द प्रेसिडेंट विल बी सेड दैट कि डिफरेंट टू द क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह मैं आई विल ऐड द मोर एक्सपर्ट इन द ग्रुप, ठीक है. वो इट विल बी अ काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस काइंड एंड द लर्निंग काइंड ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है. सो टिल द एग्जामिनेशन, ठीक है, हम देखते हैं कहाँ तक पहुंच जाते हैं. इस स्मॉल आई कैन से द ट्राई, ठीक है, बट आई एम श्योर दैट कि इंशाल्लाह ये विद द टाइम जो है इट विल ग्रो अप. एनीथिंग? नो सर. ठीक है, विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडेज. फिर जो है एक और सेशन में जो है